हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों के लिए हमने जो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी वो सीरीज कंटिन्यू करते हुए मैं आज लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का लेवल 1। आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको अपने सामने एक नोटबुक ओपन करके रखना है। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसका आंसर क्या आएगा ये अपनी नोटबुक में लिखो और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके आगे का सोल्यूशन चेक करो। और ऐसे करते करते आपके लास्ट में टोटल 25 एमसीक्यूज में से कितने आंसर्स करेक्ट आए वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि अभी इतने से जो दिन बचे हुए हैं इन दिनों में आपको और कितना ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चैप्टर है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से कम 6 to 7 मार्क्स के एमसीक्यूज आराम से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में ज्यादातर एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एग्जाम्पल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब इसमें बेसिकली रट्टाफिकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं कितना आपका रट्टाफिकेशन करने की तैयारी हुई है। लेट अस सी आवर फर्स्ट एमसीक्यू। ये रहा अपना पहला एमसीक्यू। अभी यहाँ पे हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कभी कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आंसर गलत सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आएगा, कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है वो आपको चेक करना है। फ्रैंकिया इज यूज्ड एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो ये आंसर में नहीं आएगा। अजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बट ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है, इट इज नॉट एनएरोबिक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लॉस्ट्रीडियम इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, नो, क्लॉस्ट्रीडियम फ्री लिविंग है, ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये किसी के साथ प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्री लिविंग होता है। नॉस्टॉक इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दिस इज करेक्ट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। यस, ये देखो यहाँ पे फ्रैंकिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कर, सॉरी, फ्रैंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, क्लॉस्ट्रीडियम फ्री लिविंग है, लेकिन अजोटोबैक्टर एनारोबिक नहीं है, अजोटोबैक्टर इज एरोबिक बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड डैश बैक्टीरिया। तो बायोफर्टिलाइजर्स में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं। यस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज होंगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि हमको नाइट्रोजन चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। यहाँ पर ब्लू ग्रीन अलगे भी यूज होंगे, दैट इज ऑल्सो कंफर्म, क्योंकि अभी जो हमने पीछे का पैराग्राफ देखा वहां पे हमने क्या देखा कि साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड। ये देखो कहाँ गया, ठीक है आगे पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। माइकोराइजल फंगाई, ये माइको मतलब फंगस और राइजल मतलब रूट, तो ये जो फंगस है ये फंगस हमारे प्लांट को मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हमेशा अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो हमेशा वही आंसर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ो उसके बाद आंसर को सिलेक्ट करो। यस, ये देखो फंगल बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर होते हैं, माइकोराइजा ऑल्सो एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर एज एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और उसका फंक्शन क्या है वो आपको चेक करना है। तो बैसिलस thuringiensis पूरी वर्ल्ड में फेमस है टू किल कैटरपिलर, ये इंसेक्ट्स को किल करता है। सो बैसिलस thuringiensis किल्स इंसेक्ट्स, इट किल्स कैटरपिलर। सो ए का आंसर आएगा 4। ये देखो एक ही ऑप्शन में तुमको ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है तो तुमको यहाँ टाइम वेस्ट किए बिना ही सीधा आंसर मिल गया। आप बाकी के ऑप्शंस को भी मैच कर सकते हो बट आंसर बी ही है, क्योंकि ये देखो ब्यूवेरा बेसियाना का अगर हम देखेंगे तो इट किल्स मीली बग्स, ये मीली बग्स को किल करता है। नोसेमा लोक्यूस्टे अगर हम देखेंगे तो ये ग्रास हॉपर्स और किलर कैटरपिलर्स को किल करता है। और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अगर हम देखेंगे तो ये कैटरपिलर्स और मॉथ वगैरह को किल करता है, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस thuringiensis हमारे कैटरपिलर को कैसे किल करता है। बैसिलस thuringiensis के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बेचारे इंसेक्ट मर जाते हैं। बैसिलस thuringiensis का जो स्पोर है
ये स्पोर, इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है क्राई प्रोटीन। जैसे ही ये प्रोटीन इंसेक्ट के स्टमक में जाती है, तो इंसेक्ट का जो गट है वो अल्कलाइन पीएच का है। ये प्रोटीन इंसेक्ट के गट में जाके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। सो क्राई प्रोटीन इन द गट ऑफ द इंसेक्ट causes all the disaster because of which the insect is killed। ये देखो क्राई प्रोटीन के वजह से। ओके, नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence for biogas production। बायोगैस कैसे बनता है? बहुत सारे गांव में बनता है। सबसे पहले घर का ऑर्गेनिक कचरा जमा करो, उस कचरे को पहले ब्रेक डाउन करो। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस होगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें बहुत सारे एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड देन लास्ट में उसमें मीथेन गैस बनता है। सो एक ही ऑप्शन है जो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो, ये सीक्वेंस कभी मत भूलो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बायोगैस का कॉम्पोजिशन और उसका सीक्वेंस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथानोजेनेसिस। और मिथानोजेनेसिस में बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिथानोबैक्टीरियम एंड मिथानोकोकस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम भी याद रखना। ओके, और हाइड्रोलिसिस करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस कैसे टाइप का गैस देता है हमको? इको फ्रेंडली गैस देता है, ऐसा गैस जो हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब बार बार बना सकते हैं। इट इज रिन्यूएबल, इट इज नॉन कन्वेंशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि बायोगैस यूज करने से खत्म हो जाएगा। बायोगैस इज अनलिमिटेड, सो इट इज नॉन कन्वेंशनल। सो बायोगैस नॉन कन्वेंशनल है और इसको हम बार बार बना सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। सो इट इज ए नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी which can be obtained with the help of microbial fermentation। ये जो बायोगैस का composition है, this composition is also very important। okay, next, in dash anaerobic bacteria grow and digest the bacteria and fungi in the sludge। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ होती है? आपको आंसर में हिंट दिया है, एरेशन टैंक में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ पे होगी? जहाँ पे एनारोबिक डाइजेस्टर है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यस, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रो होती है और फंगस ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डैश ट्रीटमेंट अबाउट -% ऑफ द सॉलिड सेटल डाउन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आपको ए और बी आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। हमने पढ़ा है थियोरी में, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ प्योर फिजिकल प्रोसेस और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। सो दिस इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 50% कचरा नीचे सेटल हो जाता है, 50 to 70% कचरा नीचे सेटल हो जाता है। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल प्रोसेस एंड ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द सॉलिड सेटल्स डाउन। ये देखो थ्योरी में भी दिया है, इट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड 50 to 70% ऑफ द सॉलिड सेटल डाउन। ओके, जिसमें से 30-40% ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज, बीओडी मतलब क्या होता है? हमारे गटर के पानी में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ऑक्सीजन यूज करते जा रहे हैं, और जैसे ही और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ पूरी हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो हम बोलते हैं बीओडी रिड्यूस हो गया। सो यहाँ पे बीओडी का फुल फॉर्म क्या आएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल क्या आएगा? डेफिसिट मतलब क्या होता है? लेस। पर यहाँ पे बीओडी मतलब लेस नहीं होता है, यहाँ पे डी मतलब डिमांड होता है, तो आंसर या तो ए आएगा या तो डी आएगा। यहाँ आंसर इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, क्योंकि फंगस की भी ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होती है, तो हम सिर्फ बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड नहीं बोल सकते, हम इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, क्योंकि अलगे की भी ग्रोथ होती है और अलगे थोड़ी ना तो बैक्टीरिया में आता है। नेक्स्ट, vitamin B12 is obtained from which bacteria whereas vitamin C is obtained from dash bacteria। so vitamin B12 और vitamin C कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? vitamin C is related to citric acid, और citric acid कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? Aspergillus niger से। तो इसका आंसर विल बी Aspergillus niger। तो देखो ऑप्शन नंबर बी Aspergillus niger होना चाहिए।
सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस नाइजर है। ये देखो, विटामिन B12 is produced by Pseudomonas and vitamin C is produced by Aspergillus niger। अब मैंने यहाँ टेबल भी दे दिया है, इसका आंसर नीचे कमेंट करो क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट आइसोलेटेड द गिबरलिन। सबसे पहला गिबरलिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑक्सिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? FW वेंट ने। गिबरलिक एसिड किसने डिस्कवर या आइसोलेट की हम बात करें, डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो गिबरलिक एसिड डिस्कवर किसने किया था? कुरोसावा ने। और अगर आइसोलेशन की बात करूं तो आइसोलेशन किसने किया है? यबूटा एंड सुमिकी ने। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोब फर्मेंट्स मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमारा मिल्क लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज शुगर। तो ये लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया? यस, स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम बोलते हैं ना। इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी हमारा ऐप इंस्टॉल करके ये 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 200 MCQs हमने फ्री में प्रोवाइड किए हैं। आपको बस ऐप लॉग इन करना है और फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आपको टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये 2 मॉक टेस्ट देकर अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, तो आप ऐसे और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मॉक टेस्ट का बैच ज्वाइन किया तो इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपने वरदान बैच ज्वाइन किया तो इसमें लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा, इसमें लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है। हमारे जो भी मॉक टेस्ट हमने क्वेश्चन सेट किए हैं वो सब CET पैटर्न के हिसाब से सेट किए हैं, जो CET स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल है। कोर्स परचेस करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे इस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व्ड इन फूड प्रिपरेशन। फूड इंडस्ट्री में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? यस, क्लॉस्ट्रीडियम। ये बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है और विटामिन वगैरह बनाने में हेल्प करता है। ओके, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में। सूडोमोनास बायोगैस में यूज होता है, ये भी बायोगैस में एक्चुअली यूज होता है। हमने देखा ना हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप। स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमको एंटीबायोटिक्स मिलता है, स्टैफिलोकोकस से भी एंटीबायोटिक मिलता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमको दही मिलती है, योगर्ट मिलता है। सैक्रोमाइसिस से हमको केक, बियर, वाइन वगैरह मिलता है। एस्परजिलस से हमको विटामिन मिलते हैं और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो ऐसा कौन सा इसमें से बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन है जो फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहा है? दही फूड प्रोडक्ट है, बियर अल्कोहल बेवरेज ये भी फूड इंडस्ट्री का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, सॉरी सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस बोल रही हूँ, सैक्रोमाइसिस आएगा क्योंकि सैक्रोमाइसिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। लैक इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डैश। इंडिया में 85% प्रोडक्शन लैक का किया जाता है। और लैक कौन से प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं? लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पूछा गया था। लैक हम किसी भी सब्सटेंस को स्टिक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बैंगल्स, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, मिरर को पॉलिश करने के लिए। सो वी यूज इट फॉर बैंगल्स, फॉर टॉयज, फॉर वुडवर्क। वी यूज इट इन पॉलिश, इन सिल्वरिंग मिरर्स, इन इंक। यस, सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ राइट आंसर। लैक को हम वैक्स में ज्यादा यूज नहीं करते, बाकी हम इसको बाकी सारे मटेरियल्स में यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड इन बैंगल्स, इंक, मिरर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, बॉम्बिक्स मोरी कौन से टाइप का कीड़ा है, क्या है, कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है? बॉम्बिक्स मोरी कहाँ सुना है, याद करो। बॉम्बिक्स मोरी कैसे टाइप का ऑर्गेनिज्म है? क्या ये फिश है, क्या ये वर्म है, क्या ये सिल्क वर्म है, क्या ये फ्लाइटलेस मॉथ है, इंसेक्ट है, क्या है? बॉम्बिक्स मोरी इज अ सिल्क वर्म जो हमको टसर सिल्क देता है, विच इज अ मलबरी सिल्क, नॉट टसर सिल्क, मलबरी सिल्क, जो कि सबसे सुप्रीम क्वालिटी का सिल्क होता है।
Bombyx mori gives us mulberry silk which is very supreme quality silk. Next, चलो अब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर फिशेस के कॉमन नेम और उसका साइंटिफिक नेम आपको मैच करना है. तो मृगाल, अभी ये तो एकदम एकदम सिंपल कॉमन सेंस, मृगाल ये हमको मृगला के साथ मैच होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट का आंसर आना चाहिए सी. ठीक है, बाकी दो ऑप्शंस कट कर दो. मैकरेल अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दो. सार्डीन, सार्डिनेला के साथ जा रहा है, तो 3 का आंसर आना चाहिए बी. ये देखो, सो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आपका बॉम्बे डक को हम हर्पडॉन बोलते हैं, और मैकरेल का क्या बचा, रास्ट्रेलिगर. तो यहाँ पे दिया भी है सारे ऑप्शंस. ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस लगा के अभी आप मैच द कॉलम फाइंड आउट कर सकते हो, तो टाइम बचेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन दिया और यहाँ पे अलग अलग टारगेट ऑर्गेनिजम्स दिए. सेरिकल्चर मतलब कौन से टाइप का एनिमल हस्बेंड्री होता है, सेरिकल्चर में हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. आपको क्या करना है, करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है. दिस इज रॉन्ग. फिश को हम पिसिकल्चर बोलते हैं. एक्वाकल्चर मतलब फिश, इसमें मॉस्किटो नहीं करते हैं. एपीकल्चर मतलब हनी बी, दिस इज करेक्ट. पिसिकल्चर मतलब फिश फार्मिंग, सेरिकल्चर मतलब सिल्क वर्म. सो ये भी इनकरेक्ट है. ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल स्पीशीज ऑफ हनी बीज फॉर डोमेस्टिकेशन आर. आपको ये हनी बी का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए और इसका जो कॉमन नेम है ना, वो कॉमन नेम भी पता होना चाहिए. हनी बी के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है. मेरे शिफ्ट में आया था लास्ट ईयर और मुझे याद नहीं था. एपिस मेलिफेरा को या एपिस फ्लोरिया को क्या बोलते हैं, लिटिल बी बोलते हैं, ऐसा कुछ तो था. और मुझे वो आंसर नहीं आ रहा था, पर मैंने तुक्का लगाया तो वो राइट गया, क्योंकि बाद में मैंने आंसर की से चेक किया था. सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा ये हनी बी यूज करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए. एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, कौन सा आएगा, इंडिका एंड मेलिफेरा. दीज टू स्पीशीज आर मोस्ट सुटेबल स्पीशीज फॉर डोमेस्टिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है. अभी ये हमारे बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के चिकन वगैरह है, डक चिकन जो भी है. तो कौन सा किसके साथ मैच होता है, ये मुझे याद नहीं हुआ है. अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो लर्न करो. ठीक है, कौन सा किसके साथ मैच होगा वो आपको बताना है. चिट्टागोंग इज इंडियन ब्रीड, ऐसा मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद है. सी का 1 आएगा. सो सी का 1 एक ही ऑप्शन में. अगर मेरे जितने लकी हुए तुम लोग तो एक ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि आंसर क्या है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी का आंसर 1 है. चिट्टागोंग, ब्रह्मा, कड़कनाथ, ये नाम सुन के ही इंडियन फीलिंग आती है. और बाकी के भी आप टेक्स्ट बुक में से मैच कर सकते हो. ये देखो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, कभी कभी लक फैक्टर काम कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, जब आप दो अलग अलग ब्रीड्स, हायर ब्रीड्स को एक साथ क्रॉस करते हो ताकि आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल सके. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक. It refers to the mating of superior male of one breed with superior female of another breed. यहाँ पे आप एक superior male को एक दूसरी superior female के साथ क्रॉस करवा रहे हो. It helps to accumulate the desirable genes of the two breeds. Correct? और यहाँ पे जो हमको हाइब्रिड मिलेगा, this hybrid is used in industrial production. So this is also correct. So above all the 3 statements are correct. Okay? ये देखो क्रॉस ब्रीडिंग में ये तीनों स्टेप्स होते हैं, हमको यहाँ पे दिया है. यहाँ पे हम सुपीरियर ब्रीड्स की मेटिंग कराते हैं, हमको हायर ब्रीड मिलता है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट, काउ इन मोएट टेक्नोलॉजी इज एडमिनिस्टर्ड विद. मोएट मतलब क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. अगर मुझे एक टाइम पे मल्टीपल ओव्यूलेशन कराना है, मल्टीपल एग्स को ओव्यूलेट कराना है, तो मुझे एग डेवलपमेंट करना पड़ेगा. और एग डेवलपमेंट करने के लिए मुझे फॉलिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. तो फॉलिकल से रिलेटेड हार्मोन कौन सा है, FSH. तो काउ को हम कौन सा हार्मोन देते हैं, FSH हार्मोन, ताकि वो मल्टीपल फॉलिकल्स को ओव्यूलेट कर सके. नेक्स्ट, न्यू इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी विद डबल क्वांटिटी ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन हैज बीन डेवलप्ड फॉर. अमीनो एसिड्स का जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन में आपको 4 से 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं. ठीक है, जैसे वीट, राइस, मेज, टोमेटो, करेला, अवर दिस क्या बोलते हैं इसको, करेले को बिटर गार्ड.
तो हर एक क्रॉप में कुछ ना कुछ क्वालिटी इंप्रूव की गई है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कौन से क्रॉप में हमको देखता है ज्यादा, मतलब देखने मिलता है ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी का? मेज। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन का टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में भी है। और याद रखो, जो टॉपिक 2 चैप्टर में रिपीट होता है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस इज अ डैश। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस क्या है? ये अलगे है या ब्राउन अलगे है या बैक्टीरिया है या फंगस है? क्या है ये? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस क्या है? It is a bacterium. See, Methylophilus methylotrophus is a bacterium. Next, the pH of nutrient medium is adjusted between dash in plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो पीएच कितने में एडजस्ट करके रखा गया है? ये क्वेश्चन तो बोर्ड्स में भी पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन सीईटी में भी आ सकता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम? इट इज 5 to 5.8. yes. Next, last question of the day, the improved variety of wheat developed by Norman E. Borlaug was dash. नॉर्मन ई बोरलॉग ने हमको जो इम्प्रूव्ड वीट वेराइटीज दी थी, वो वीट वेराइटीज की खासियत क्या है? वो टॉल वेराइटीज थी, सेमी डॉर्फ वेराइटीज थी, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट थी या डॉर्फ वेराइटीज थी? कैसी थी? सेमी डॉर्फ वेराइटी, ना ज्यादा टॉल ना ज्यादा डॉर्फ। ओके, दे वर दी सेमी डॉर्फ वेराइटीज, कल्याण सोना, सोनालिका एटसेट्रा। फिर से एक बार मैं याद दिला रही हूँ, आपने अगर अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करो। आपको यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट फ्री में मिला है, आपको बस ऐप में लॉगिन करके फ्री मटेरियल में जाना है और यहाँ टेस्ट फोल्डर में आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे तो मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि मॉक टेस्ट जितने ज्यादा अपीयर करोगे सीईटी में मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड मॉक टेस्ट, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट चाहिए तो वरदान बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पीडीएफ भी मिलता है, यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट मिलता है, यहाँ लेक्चर का पीडीएफ और लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलता है और मॉक टेस्ट। यहाँ 2 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, लेक्चर प्लस नोट्स, और यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट मिलता है, नो लेक्चर नो नोट्स। ओके, जितने भी मॉक टेस्ट हमने सेट किए हैं सारे के सारे सीईटी पैटर्न से हैं, तो आपको उस चीज का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर कोर्स परचेस करते वक्त, पेमेंट करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस नंबर पे इस टाइम पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास फाइनेंशियल इशू है तो भी टेंशन नहीं है, हमने अपने यूट्यूब पे पूरा का पूरा फ्री मटेरियल दिया हुआ है सीईटी का। पिछले 3-4 साल में मैंने कम से कम 1000-1500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए हैं, तो आप ये सारे प्लेलिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिजिक्स का भी सर ने गाइडेंस सेशन स्टार्ट कर दिया है सीईटी के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। हम आपके लिए डेली कम्युनिटी पोल्स अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो सके, जितना हो सके हम उतना फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अभी हमारा 11th चैप्टर चालू हो गया है, जैसे ही हमारे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे मैं आपके लिए 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, मैं आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। और 11th स्टैंडर्ड चैप्टर्स करते करते आपके लिए इस मंथ के एंड में एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ओनली फॉर सीईटी स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग सीईटी स्टूडेंट्स। तो चैनल को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलो ताकि वो धमाकेदार सीरीज उनसे मिस ना हो जाए। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। आज के एमसीक्यूज में से आपके कितने मार्क्स आए जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।